अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 9 के साथ आपके साथ हाजिर हैं और टॉपिक का नाम है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, बस एक दो लेक्चर्स हम पीछे रह गए और इसके साथ ही हमारा चैप्टर इंशाल्लाह ताला ये कंप्लीट हो जाएगा। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या चीज़ होती है, इसके काफ़ी सारे नाम हैं, वो सारे नाम भी आपको पता होने चाहिए। इसे हम कहते हैं रोटेशनल इनर्शिया, एंगुलर इनर्शिया या एंगुलर मास। तो इसका क्या मामला है? तो बेटा, जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर हम कुछ फोर्स लगाकर उसकी स्टेट बदलते हैं, वो रेस्ट में होता है मोशन में लाते हैं, मोशन में होता है रेस्ट में लाते हैं, तो उस ऑब्जेक्ट का जो मास होता है वो रेजिस्ट करता है और वो ये चाहता है कि ऑब्जेक्ट जैसा है उसी हालत में रहे। अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहे, मोशन में है तो मोशन में रहे। इस सलाहियत को हम लोग इनर्शिया कहते हैं। चैप्टर नंबर 3 में हमने पढ़ा था। लेकिन अगर ये दायरे के अंदर आ जाए, यानी कोई ऑब्जेक्ट दायरे में घूम रहा है, रोटेशनल मोशन है उसका, और उसके रोटेशनल मोशन को रोका जाए, तो फिर वो ऑब्जेक्ट जो होगा वो अपने रोटेशनल मोशन को कंटिन्यू रखेगा या कंटिन्यू रखने की कोशिश करेगा, और इस कोशिश ही को असल में हम लोग मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं। यानी असल में सेम कॉन्सेप्ट है, बस फ़र्क ये है कि इनर्शिया जो होता है सिंपल सा, वो लीनियर मोशन स्ट्रेट लाइन के लिए होता है और मूवमेंट ऑफ इनर्शिया रोटेशन मोशन में होता है। अब जैसे मिसाल के तौर पे एक साइकिल घूम रही है, यानी साइकिल के व्हील घूम रहे हैं, साइकिल चल रही है, उसके व्हील घूम रहे हैं और सामने पत्थर आ गया, तो साइकिल का व्हील उस पत्थर से टकराया और साइकिल बैलेंस ना हो सकी और गिर गई, उसका व्हील रुक गया, तो उसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया व्हील का कम है। अब वहीं से फ़र्ज़ कर ले एक ट्रक गुजर रहा है और ट्रक के सामने भी वो पत्थर आ गया और उस पत्थर का ट्रक के व्हील पे कोई असर ही नहीं हुआ और पत्थर आगे पीछे हो गया, व्हील वैसे ही घूमता रहा, तो हम कहेंगे यहाँ पे ट्रक के व्हील का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा है। तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का ताल्लुक स्पीड से नहीं होता, इसका असल में जो मामला है वो है वो जो ऑब्जेक्ट घूम रहा है उसके मास से मामला होता है कि उसका मास क्या है, कम मास है उसका, ज़्यादा मास है, उसी के ऊपर ये डिपेंड करता है। ठीक है, तो इसका स्पीड से कोई ताल्लुक नहीं होता। तो व्हाट इज़ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया? एबिलिटी of a rotating object to resist in the change of rotational motion। रोटेशनल मोशन को चेंज किया जाए, रोका जाए, उसकी रोकने के अगेंस्ट रेजिस्ट करना, इसी को हम लोग मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं। इसका जो सिंबल होता है हमारे पास वो होता है आई। आई से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इसका जो फार्मूला होता है हमारे पास वो कुछ इस तरह से होता है, आई इज़ इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस डॉट डॉट। किसी भी ऑब्जेक्ट में बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं और हर पार्टिकल का अपना अलग मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। ठीक, मिसाल के तौर पे जैसे मेरे पास ये एक ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, ये रहे सही, तो हर एक पार्टिकल का अपना अलग अलग होगा। जब ये ऑब्जेक्ट घूमेगा, टर्न करेगा, तो टर्न करने के दौरान हर पार्टिकल भी घूमेगा और सबके पास अपना अपना मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। तो सारे पार्टिकल्स के मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को हम सम कर लेंगे तो हमें मूवमेंट ऑफ इनर्शिया मिलेगा। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का अपना फार्मूला होता है ये वाला, mr², इसका फार्मूला होता है। सेकंड वाले का भी mr², और ये सिलसिला जारी है। तो इसलिए हम इसको फाइनली इस तरह से फॉर्म में लिख देते हैं, ये इसका फाइनल फार्मूला बने मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के अंदर जो हमें फार्मूला बनता है वो होता है मास इनटू रेडियस स्क्वायर भी कह सकते हैं आप, या ये वो फासला होता है जो सेंटर से नापा जाता है। आर इस क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। ठीक है, तो ये हमारा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला है। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की जो यूनिट होती है वो इस फार्मूले को देख के बना सकते हैं। मास को नापते हैं किलोग्राम में और आर को नापते हैं मीटर स्क्वायर में, तो इसकी यूनिट होती है किलोग्राम मीटर स्क्वायर।
हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया को डिस्कस करने के लिए कुछ केसेस हैं, और इन केसेस के अंदर आपको बस खाली सिर्फ थोड़े से फार्मूले जानने कि ये वाला जो केस होगा इसके अंदर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, इस वाले केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। आइए देखते हैं केस नंबर 1। केस नंबर 1 क्या है हमारे पास, 2 पार्टिकल्स हैं, 2 पार्टिकल्स हैं आर सेट एट half of distance from axis of rotation। दो पार्टिकल्स हैं हमारे पास, और वो दोनों पार्टिकल्स जो हैं वो हाफ ऑफ डिस्टेंस है फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्या मतलब है इसका, ये हमारे पास दो पार्टिकल हो गए, ये रहा पहला पार्टिकल, ये रहा दूसरा पार्टिकल, दोनों का मास m है, दोनों के दरमियान का फासला कैपिटल L है, स्मॉल l ले लें कैपिटल L लें कोई मसला नहीं। और ये जो लाइन नज़र आ रही है इसको कहते हैं एक्सिस, ये वो जगह है जिसके तहत ये घूमेगा। अब ये पार्टिकल इस एक्सिस से हाफ फासले पर है यानी L/2, और ये वाला पार्टिकल भी हाफ फासले पर है L/2, यानी अगर फर्स्ट कर लें यहाँ से यहाँ तक 10 है तो ये 5 के फासले पर, ये भी 5 के। अब ये पार्टिकल भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया रखेगा, घूमेगा, और ये पार्टिकल भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया रखेगा, घूमेगा, तो दोनों के पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। तो दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालेंगे, दो पार्टिकल हैं इसलिए 2 मरतबा जमा करेंगे, 3 होते तो 3 मरतबा जमा करते हैं। तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, पहले आएगा मास, फिर आएगा डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कितना आ रहा है एक का L/2, और डिस्टेंस का स्क्वायर करना है आपने। दूसरे का भी सेम यही आ रहा है m L/2 स्क्वायर। ये पहले पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, दूसरे का। फॉर्मूला क्या होता है, मास मल्टीप्लाई डिस्टेंस स्क्वायर, मास मल्टीप्लाई डिस्टेंस स्क्वायर। अच्छा, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो दोनों की दोनों वैल्यूज क्योंकि सेम आ रही थी इसलिए दोनों की दोनों प्लस हो जाएंगी, और जवाब कुछ इस तरह करेगा बेटा 2m L/2 स्क्वायर। दोनों वैल्यू सेम थी इसलिए दोनों को हमने प्लस कर लिया, दोनों के शुरू में 1 1 था इसलिए प्लस होकर 2m L/2 स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से। तो ये हो जाएगा 2m L का स्क्वायर L स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, तो ये वाला 2 ये वाला 4 कट जाएगा, तो आपके पास जवाब देखिए ये बचेगा। नीचे बचा है 2, उसको लिख लेते हैं 1/2 m L स्क्वायर। तो ये हमारे केस नंबर 1 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया। केस नंबर 2 की बात करते हैं जल्दी से। केस नंबर 2 में क्या है, 2 पार्टिकल्स one particle is set at axis of rotation। एक पार्टिकल जो है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन पर है। पहले दोनों पार्टिकल्स हाफ डिस्टेंस पे थे, लेकिन अब एक पार्टिकल एक्सिस ऑफ रोटेशन पर है, दूसरा पार्टिकल कुछ फासले पर है। देखें ज़रा डायग्राम, ये दो पार्टिकल हो गए हमारे पास, दोनों का मास वही m आ रहा है, दोनों के दरमियान डिस्टेंस L है, लेकिन मसला क्या है कि एक पार्टिकल जो है वो एक्सिस पर रखा है। अब क्या निकालेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वैसे निकलेगा I1 प्लस I2। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले वाले की बात करें तो पहले वाले के लिए आएगा मास। अब क्योंकि ये एक्सिस पर आ रहा है तो इसलिए इसका कोई डिस्टेंस नहीं होगा, क्योंकि डिस्टेंस नापने का तरीका होता है एक्सिस से फासला नापा जाए। तो इस वाले पार्टिकल के लिए कोई भी डिस्टेंस नहीं होगा 0 का स्क्वायर, क्योंकि ये खुद ही एक्सिस पर आ रहा है। लेकिन अगर इस पार्टिकल की बात करें तो इसके पास यहाँ से लेकर एक्सिस तक का डिस्टेंस आ रहा है, कितना आ रहा है L। डिस्टेंस का स्क्वायर करना होगा, 0 का स्क्वायर 0 होगा, m से मल्टीप्लाई करेंगे कोई फ़ायदा नहीं है, खाली जवाब क्या बचेगा m L स्क्वायर। तो ये आ गया हमारा सेकंड वाले केस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब हमारे पास जो केसेस हैं वो सारे के सारे डायरेक्ट हैं, यानी केस नंबर 3। और केस नंबर 3 के अंदर हमारे पास है एक सॉलिड सिलेंडर। इसके हमें फार्मूले नहीं बनाने बल्कि डायरेक्ट नोट करना है। ये हमारे पास सिलेंडर है कुछ इस तरह की शेप में, सही है। ये देखें ये दोनों तरफ से मैंने इसको जो हाईलाइट करा है उसका रीज़न यही है कि ये सॉलिड सिलेंडर।
तो अगर सॉलिड सिलेंडर की हम बात करें, ये वर्नियर कैलिपर के प्रैक्टिकल में भी यूज़ किया गया था। तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो हमें डायरेक्ट नोट करना है, और इसका फार्मूला होता है हमारे पास ½ mr²। यानी ऊपर जो हमने फार्मूला बनाया था सेम वही फार्मूला। m से मुराद क्या है, मास ऑफ सिलेंडर, और r से क्या मुराद है, रेडियस। तो अगर आपको ये मास बता दिया जाए और रेडियस बता दिया जाए तो यहाँ रख के आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया आराम से निकाल सकते हैं। केस नंबर हमारे पास आ गया 4, टोटल 5 केसेस हैं, और केस नंबर 4 जो हमारे पास है वो है होलो सिलेंडर। होलो सिलेंडर जो होता है वो कुछ इस तरह का होता है कि जिसके बीच में स्पेस होगा, कुछ नहीं होगा, और ये बाकी जो हिस्सा नज़र आ रहा है आपको ये सॉलिड है, ये नज़र आ रहा है, ये सब सॉलिड है। तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है वो होता है ½ mA² + B²। ये ड्राइव नहीं करने, बस आपको पता होने चाहिए। m से मुराद होता है मास। इसके अंदर 2 रेडियस होते हैं हमारे पास, एक अंदर रेडियस होता है ये वाला, इसको A कहते हैं, और एक बाहर रेडियस होता है ये वाला, इसको हम B कहते हैं। तो A का मतलब होता है इनर रेडियस, और B का मतलब होता है आउटर रेडियस। तो अगर आपको इनर रेडियस आउटर रेडियस बता दिया जाए, मास बता दिया जाए, तो आप यहाँ रखकर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं। ये हमारा आखिरी केस है, केस नंबर 5, और ये हमारे पास होता है सॉलिड स्फीयर के लिए। सॉलिड स्फीयर से मुराद जैसे एक बॉल ले लें, ये ठीक है, सॉलिड बॉल, ठीक है। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है 2/5 mr², और इसके अंदर जो कैपिटल M है ये इसका मास है स्फीयर का, और R इसका रेडियस है। तो किताब में ये सारे फॉर्मूले डायरेक्ट लिखे गए, तो हमने भी आपको डायरेक्ट ही बताया। और अगर आपको ये मास पता हो, रेडियस पता हो, तो आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया का लेक्चर भी आपका क्लियर हो गया होगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी भी ऑब्जेक्ट की घूमने की सलाहियत को बरकरार रखने की सलाहियत को कहते हैं, अगर उसे रोकने की कोशिश की जाए। अस्सलाम वालेकुम।